हाँ जी, यस स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ जी बेटा, कल हमने 7.2 एक्सरसाइज की थी जिसमें कि हमने आसपास डेरिवेटिव ढूंढे थे कहाँ पर पड़े हैं, और हमने 2 पॉइंट्स पे डिस्कशन पे जो जोर दिया था। वो कौन से डिस्कशंस थे कि एक किसी भी चीज को हम पुट कर सकते हैं टी के बराबर, और डेरिवेटिव हमारे पास पूरा पूरा पड़ा होना चाहिए इररिस्पेक्टिव टू कांस्टेंट। इसके बारे में डिस्कशन हुई थी। आज उससे रिलेटेड हम डाउट्स जो करेंगे। सबसे पहला डाउट, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सो फोर्थ क्वेश्चन इज sin x आगे क्या है? sin cos x dx। तो क्या है ये? अब हमने देखना है कि डेरिवेटिव पूरा पूरा किसका पड़ा हुआ है। पूरा पूरा डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए। याद रखिए, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, पर cos x अकेला नहीं है, cos x के साथ sin भी पड़ा हुआ है। cos x के साथ sin भी पड़ा हुआ है। cos x के साथ sin भी पड़ा हुआ है। तो अकेला डेरिवेटिव देखिए, sin x का डेरिवेटिव cos x पड़ा हुआ है, पर मैंने ये कहा था कि डेरिवेटिव पूरा पूरा पड़ा होना चाहिए। तो cos x के साथ sin भी है। अगर मैं ये कहूँ कि sin x का डेरिवेटिव sin cos x है तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब है cos x का डेरिवेटिव sin x ये पड़ा हुआ है पूरा पूरा। तो हम cos x को, किसी भी चीज को, मैंने आपको कहा था किसी भी चीज को हम t के बराबर पुट कर सकते हैं, और डेरिवेटिव पूरा पूरा होना चाहिए। नेगेटिव वैल्यू तो आएगी। बहुत अच्छी बात की इन्होंने, नेगेटिव वैल्यू नहीं है, वो भी प्रकट होगी थोड़ी देर में। सो cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt। तो बेटा या तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, अंदर और बाहर, और या फिर दो तरीके हैं इसको करने के। हर एक सम को दो तरीके होते हैं करने के। जैसे जिनमें कांस्टेंट वगैरह आते हैं उसमें दो तरीके होते हैं। एक तो हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया था। एक ये है कि यहां से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। वैल्यू का निकालेंगे, देखिए जरा। sin x dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस dt। sin x एंड dx की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस dt। तो इन दोनों की जगह पे लिखिए माइनस dt, बहुत अच्छी बात है। इसकी जगह पे लिखिए t, उससे भी अच्छी बात होगी। अब ये माइनस बाहर आ गया, माइनस बाहर आया sin t। तो sin t का इंटीग्रल माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस, प्लस c, cos x इज योर आंसर। cos x, t की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट कर दी। कल भी बताया गया था, यहां पर अगर एक बार t की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है तो हमने दोबारा से उसकी सब्स्टिट्यूशन दोबारा नहीं करनी है। ठीक है जी, मतलब कि दोबारा हमारे क्वेश्चन में x नजर नहीं आना चाहिए। जब तक इंटीग्रेशन नहीं होती तब तक, इंटीग्रेशन होने के बाद तो आना ही आना है उसमें। ठीक है जी, यहां पर दोबारा कहीं भी x नजर नहीं आना चाहिए जब तक इंटीग्रेशन नहीं होती। ठीक है जी, अगला सम पूछिए जी। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने आपको पहले दिन बताया था कि इसके इंटीग्रेशन के एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी पॉसिबल है, और सबके आंसर्स भी अलग अलग आएंगे, पर तरीका सही होना चाहिए। अब यहां पर वही तरीका करने जा रहे हैं। मैं दो तरीके बताऊंगा और दोनों के आंसर अलग अलग होंगे, पर ये दोनों के दोनों आंसर में से एक भी आंसर पीछे जो आपके दिए हुए हैं आंसर उनसे मैच नहीं करेगा, पर आंसर दोनों ही सही होंगे। ठीक है जी, जो पीछे वाला है उसके हिसाब से भी करा देंगे। तीनों तरीके से आपको करा देते हैं, जो आपको ठीक लगे वो कर लीजिए। ठीक है जी, अब एक क्वेश्चन को हम 3 बार करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर फिर भी कोई बात नहीं। sin ax प्लस बी, बहुत अच्छी बात है, इंटू cos ax प्लस बी, उससे भी अच्छी बात होगी, dx। ठीक है जी, अब क्या होगा? इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है। sin ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होता है?
cos ax प्लस बी, पर a नहीं है तो ax प्लस बी का डेरिवेटिव क्या होगा? a। तो आप ऐसे करिए, a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड कर लीजिए, sin ax प्लस बी इंटू a cos ax प्लस बी dx। ठीक है जी, ए रोनी शूरता बनाई हुई ने देखिए। वो सर मैं सोची जा रहा था भी की हो गया। क्लास स्टार्ट हो गई बेटा, तेरे बाल पूरे उजड़े हुए हो रहे हैं, उजड़ा चमन बन चुके हैं, इधर कोई इधर जा रहा है तो उधर जा रहा है, हटाने वाले पे है। कोई बात नहीं। सर्कस में जोकर और ट्यूशन में तू एक ही बात है। चलो कोई नहीं सर, चल कोई बात नहीं। एक मास्टर कराओ दो। हाँ जी, कर लो। वो तो करें। चलो सर क्वेश्चन करो। अरे क्या हो रहा है, कुछ नहीं नहीं सर, करा रहा हूँ ना सब, क्यों घबरा रहे हो? और बताओ कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? बहुत एंजॉय किया, अच्छी बात। साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लीजिए, उसका डेरिवेटिव कॉस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब क्या हो गया, इसकी जगह पे टी पुट करिए। बच्चे आगे से बहुत बोलने लगते हैं, +2 में हो जाते हैं ना तो जीभ लंबी हो जाती है अपने आप, कईयों की तो कद से लंबी होगी जीभ। सही है। 2a मेरी गलती होती है। पता नहीं, बेइज्जती महसूस थोड़ी होती है। तेरे को नहीं कह रहा बेटा, तेरे को नहीं कह रहा, तेरे को नहीं कह रहा, किसी और को कह रहा हूँ, वो समझ भी रहा है, चिंता मत करा। आपने क्या बोला तो है साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a ठीक है मैं लेता हूँ। प्लस सी। तो ये आंसर पीछे नहीं है, पर ये तरीका सही है। ठीक है जी, दूसरा तरीका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड चलिए वो अपने आप कर लीजिए आप। कॉस का डेरिवेटिव ये पड़ा है, माइनस लग जाएगा, -1/2a cos के एक्स प्लस बी आ जाएगा उसका, वो अपने आप करिए। ठीक है जी, तीसरा मेथड कराते हैं जो बुक में आंसर दिया हुआ है। चलिए थर्ड मेथड जो है, चलिए इसको सेकंड नाम दे देते हैं, एक ही बात है, वन एंड द सेम थिंग, नथिंग थिंग। चलो मैं बता कैसे आ जाएगा, ये सही है रहेगा बस। बेटा डेरिवेटिव पड़ा है, बात खत्म हो गई। 2 sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। तो ये हो गया sin 2ax प्लस बी dx, sin 2ax प्लस 2b dx। ओके, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा +1 का फॉर्मूला है। आप क्यों से पंगे ले रहे हो बेटा? सारी में इधर कितना है हमें कोई नहीं से। आपको मालूम है थोड़ी देर बाद आपकी टेस्ट कॉपी चेक होनी है, तो उसके बाद मालूम है आपको क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। और कुछ देख लेंगे सर वीडियो तो ला दीजिए सर। मैं आपसे मैंने सजेशन मांगी, मैंने बताई है, फिर मैंने जब मांगू ना सजेशन तब देना। मैं तो फ्री की देता हूँ सर। कोई बात नहीं बेटा, आज उसके बाद देखना घर पे क्या कुछ फ्री में मिलेगा। बस तू घर पे देखना जरा। सर एग्जामिनेशन में बोलते थे कि आपने पहले आंसर निकाला है, अलग फॉर्म में से करिए। ऐसा नहीं कर सकता, मेथड बहुत है करने की, ऐसा नहीं। सर तो मैं तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया? Doesn't count. सर हमारा आंसर सही है, हम घर पे अरे practice करेंगे। आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, आपका सम करने का प्रोसेस सही होना चाहिए। हाँ जी, काटा बच जाएगा, इससे ज्यादा कौन सी गेम है? ऐसी कोई बात नहीं, ये कौन सा कुंभ का मेला है जो 12 साल बाद आएगा, दोबारा आ जाएंगे पेपर। सर ऐसे तो फिर आपसे हर एक कहाँ जा रहे हैं? सवाल चेक करवाना पड़ेगा। क्या नहीं? हाँ जी, सर ऐसे तो हर एक सवाल चेक करवाना पड़ेगा आपसे।
अरे मैंने ये नहीं कहा है कि हर एक सम के चार चार तरीके हैं, मैंने कहा है कुछ सम्स के। आप सब सम्स के अगर समझ रहे हो तो बैठो समझिए जाओ, वो देखो उनकी डिस्कशन देखो कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। सम चाहे एक भी नहीं करके आए दोनों के दोनों, पर मीटिंग जरूरी है। क्यों गुरशान एंड हर क्या नाम है हरगुन हरगुन मेहता। हाँ जी वो तो मुझे मालूम है बेटा। चलिए और बताइए। हाँ जी 8th क्वेश्चन। अब यहां पर हम 8th क्वेश्चन करेंगे। x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। वैसे ये मुझे कराना नहीं चाहिए क्योंकि ये कल मैंने करवा दिया था। हाँ सर 1 का डेरिवेटिव 0, 2x का डेरिवेटिव 4x, तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। 1 प्लस 2x स्क्वायर को हमने t पुट किया 4x। आप इसको समझिए, आपका डाउट हो रहा है पीछे पता नहीं कौन सा खजाना रखा हुआ है उसको ढूंढ रही है। अंडर रूट टी डी टी 1/4 t की पावर 1/2 1/4। क्या है ना कि कई बच्चों की आदत होती है बैठे बैठे काम तो करना नहीं, ऊल जुलूल बातें करी जाएंगे बैठे, और ऊल जुलूल एक दूसरे को कमेंट मारी जाएंगे। लीजिए जी आंसर। कोई बात नहीं होता है, जिंदगी है, चलता है दुनिया में। चलिए सर एक बात बोलिए। हाँ जी इसकी पिक ले लीजिए एक बारी। सबसे तो सीधे करो फिर हट जाएगा। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 यही है। ओके समझने की कोशिश करिए। इसका डेरिवेटिव ये पड़ा, अब आप कहोगे इसका डेरिवेटिव कैसे हो गया। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x का डेरिवेटिव चलिए देखिए जरा क्या होता है 2 कॉमन। ढूंढना हमें खुद है, कुछ थोड़ी बहुत हिलजुल करनी पड़ेगी समझने के बाद, सेम टू सेम नहीं पड़ा होगा। 2 कॉमन 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 dx। पूरा डेरिवेटिव पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। और ये t अंडर रूट में चला गया, और ये t की पावर 1/2 होगी, और 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 4/3 t की पावर 3/2। complete solution. Okay. Now question number 10th. Okay. क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा बहुत हेलजोल करनी थी, आंसर आ जाना था। थोड़ा बहुत इधर उधर करना था सबको। क्वेश्चन नंबर 10 1/x माइनस अंडर रूट एक्स dx आ रहा है सारा स्क्रीन में आ रहा है। यस ओके देखिए जरा थोड़ी बहुत हिलजुल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इन दोनों में पावर कम किसकी है रूट एक्स की है, तो अगर हम रूट एक्स कॉमन निकाल लें तो, और अंदर लिख दें रूट एक्स माइनस 1, क्या ये ठीक है? यस ओके रूट एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। एक 2 की कमी है, लीजिए कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया।
प्रॉब्लम सॉल्व। रूट एक्स माइनस वन को टी पुट करिए, 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल्स टू dt 2, और इसकी जगह पे ये 1/2 रूट एक्स इंक्लूडिंग dx, इसकी जगह पे dt और इसकी जगह पे t। सर हम सिर्फ कांस्टेंट ही लेट कर सकते हैं। हाँ बेटा, कांस्टेंट ही करना होता है। आगे जाकर आने वाली एक्सरसाइजों में x की हेल्प भी लेंगे, x स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एक आधा समय ऐसा आएगा x की पावर n-1 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। किसी सब में हो सकता है sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, बट वो बाहर नहीं अंदर होगा। ये बाहर है, वो बाहर नहीं होगा। जो भी चीज x को छोड़कर होगी वो बाहर होगी। कई सम्स ऐसे आएंगे जिसमें साइन a से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो साइन a बाहर लिखेंगे क्योंकि उसमें x नहीं है। जिस चीज में x नहीं है वो बाहर आएगा कांस्टेंट। ABCD सब कुछ बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ बाहर निकाल सकते हैं, शर्त यह है कि मल्टीप्लाई होता हो। कहीं ये ना प्लस हो तो पकड़ के बाहर, तो ऐसे नहीं बाहर निकालना है, गड़बड़ हो जाएगी। 2 log रूट एक्स माइनस 1। हाँ जी, आगे बोलिए आगे। हाँ जी, 20th है। देखिए इन दोनों में सबसे छोटी पावर किसकी है? रूट एक्स की है, तो रूट एक्स कॉमन निकालिए, अंडरूट एक्स माइनस 1 हो गया। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लीजिए। अंडरूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल dt। तो 2 से 1/t आ गया, ये 1/t dt एंड दिस इज 2 log t। इसकी जगह पे t 1/2 रूट एक्स dx की जगह पे dt। ओके, उससे पहले 20 से पहले है किसी का कोई डाउट? 20 ही है डायरेक्ट, आपने तो किया नहीं इसीलिए डाउट नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि डाउट होगा। 19 तो बेटा दिया ही नहीं था हमको, आपने कहाँ से शंख बजा दिया 19 वाला? मैं देता से नहीं देता। इम्पॉसिबल टास्क है। और नहीं देता। e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜੀ? ਹੈ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਲੈਕਚਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? सर मैं आधा देख लिया था, मैं जाके देखूंगी। कुछ समझ आया? आज पूरा कर लूंगी फिर। ठीक है जी, अगर फिर भी कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, ओके। e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x एंड सो ऑन। अब किस चीज का डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर 2x का ये पड़ा है, इसका ये पड़ा है, ध्यान से देखने से। और इसका ये पड़ा है, इसका ये पड़ा है। पुट किसको करेंगे? नीचे वाले को पुट करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर वाले को पुट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव ये पड़ा है, बिल्कुल सही है, पर 1/, नहीं होता इसका डेरिवेटिव। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x होता है, 1/, नहीं होता। ये 1/, में पड़ा हुआ है, तो हम पुट किसी मर्जी चीज को कर सकते हैं, पर डेरिवेटिव एज इट इज पड़ा होना चाहिए। खैर, e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x इंटू 2, तो 2 की कमी है, कोई बात नहीं, 2 की कमी हम दूर कर देते हैं अभी एक झटके में। हाँ जी, नीचे वाले को टी पुट कर रहा हूँ बेटा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1/, नहीं होता। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x ही होता है, 1/, e की पावर 2x नहीं होता है। थैंक यू, ध्यान से समझिए बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज अगर मैं कहूँ तो डिस्कशन हो रही है, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे चलना है।
बहुत सिस्टम आगे जाने वाला है। e की पावर 2x एंड 2x का 2, e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 इंटू dx इज इक्वल्स टू dt। तो 1/2 इस पूरे की जगह पे dt लिखिए 1/t dt। फिर बता देता हूं मैं एक बारी, क्योंकि कई बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है। किस चीज में कंफ्यूजन है? e की पावर x के डेरिवेटिव में कंफ्यूजन है। प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। तो बेटा ध्यान से समझिए जरा बात को। अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x करना चाहता हूं तो वो ही होता है, पर इसका डेरिवेटिव अलग से करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ 2x। तो ये हो जाएगा 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2e दी पावर 2x जो यहां पर किया गया। अगर यहां पर माइनस लग जाता है तो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x और डेरिवेटिव ऑफ माइनस 2x अलग से। तो बेटा माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होता है, यानी ये आ जाएगा माइनस 2 e की पावर माइनस 2x जो यहां पर किया गया। और उसके बाद मुझे लगता है कि बात समझ में आती है कि इसकी जगह पे हमने सारी की जगह पे dt लिख दिया और ये 1/t हो गया और ये log t होकर कंप्लीट हो गया। हाँ सर आप वहाँ क्या बता रहे हो? ये मैं इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव करके दिखा रहा था। हाँ जी, आप पहले ऊपर वाले को टी पुट करके देखिए। आप पुट तो करिए, इसको टी करिए, अपनी कॉपी में पुट करिए जरा, करिए। ये छोटी छोटी बातें ना, चलिए। हाँ जी, नहीं आप डेरिवेटिव करिए। e की पावर 2x का डेरिवेटिव e की पावर 2x और 2x का e की पावर माइनस 2x का डेरिवेटिव e की पावर माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2 माइनस माइनस प्लस। ये आ गया ना। इस चीज का डेरिवेटिव क्या आया? ये आ गया। क्या इस चीज का डेरिवेटिव ये आया? तो फिर कैसे पुट करूं मैं? ये तो 1/, पड़ा हुआ है, ये नीचे पड़ा हुआ है जी। नहीं समझे अभी की बात? इसको टी पुट किया, ये dx इज इक्वल टू dt हो गया। क्या ये चीज dx के साथ लिखी हुई है यहाँ पर? तो फिर क्यों पुट करूं? ये तो नीचे लिखी हुई है dx के, वो साथ में कह रहा है, फर्क नहीं है दोनों में। अभी भी नहीं पता क्या नहीं पता चला? क्या नहीं पता चला? अरे बेटा इसका डेरिवेटिव मैं कह रहा हूं कि अपनी कॉपी पे करके देखो, आप कर नहीं रहे हो, आप सिर्फ पूछ ही जा रहे हो। इसका डेरिवेटिव हाँ जी 24। हेलो हेलो 21 क्वेश्चन। कोई फायदा नहीं हुआ हमें फर्स्ट एक्सरसाइज करने का, 1% हमने बेनिफिट नहीं उठाया उसका। क्योंकि क्यों नहीं उठाया? क्योंकि हमने जो डाउट्स थे वो दोबारा करके नहीं देखे लिखकर। इज इट ट्रू? क्या ये सही है? बस फिर बात वही होगी, जब तक हमने किए नहीं। फर्स्ट एक्सरसाइज का सम, फर्स्ट एक्सरसाइज का सम है, हमने उसको बीच में ही छोड़ना बेटर समझा। मैंने आपको पहले ही कह दिया था जी, आपको यही होने वाला है टेस्टों में भी। टेस्टों में आप ये सोचो कि ये करना कैसे है। हाँ, अगर ये सेम टू सेम क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे टेस्ट में, रट्टा ही मारे हुए हैं तो कर दोगे, और इसके साथ का अगर कोई और सम आ गया तो बस गया। लो जी, tan स्क्वायर को secant स्क्वायर -1, secant स्क्वायर का इंटीग्रल secant स्क्वायर का tan और 2x - 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड, 1 का इंटीग्रल x और c, और ये आ गया आंसर। खत्म। हाँ जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है। चलिए 24th की तरफ चलते हैं। 2 sin x, सॉरी 2 cos x, 2 cos x minus 3 sin x अपॉन 6 cos x 6 cos x plus 4 sin x, 6 cos x plus 4 sin x dx। अब क्या होगा? अब हमने डेरिवेटिव ढूंढना है। अगर मैं नीचे से डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालूं तो निकाल सकते हैं? यस ओके, चलिए निकाल लिया कॉमन से। अब क्या हुआ? अब क्या डेरिवेटिव नीचे वाला ऊपर पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। 3 cos x का माइनस 3 sin x एंड 2 sin x का 2 cos x। खत्म, फिनिश्ड। डिनोमिनेटर को हम टी पुट करेंगे, किसी को मर्जी टी पुट कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था, बारी बारी कहा था ये बात को। माइनस 3 sin x, बेटा ध्यान से समझ लो इन चीजों को, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये बिल्कुल भी लाइटली लेने वाली चीजें नहीं है। क्यों नहीं है पता आपको? आगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, पर मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं एक बात के लिए कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में कुछ सम्स ऐसे आएंगे, जो चीज सम में नहीं दी होगी उसको टी पुट करके हमने डेरिवेटिव बनाना है। जो चीज सम में है ही नहीं, जैसे कि सम में होगा sin x प्लस cos x अपॉन 2 sin x इंटू cos x अंडर रूट, तो हमने पुट किसको करना है? sin x माइनस cos x को। तो वो कहां है? सम में है ही नहीं, पर हमने पुट उसको करना है। जब तक ये चीजें नहीं सीखोगे वो तो फिर बहुत भूल जाओ उन चीजों को। और दूसरी बात आपको क्लियर पिक्चर बता दूं कि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, प्रॉब्लम कहां है? हमने सोचना ही नहीं। सर 1 माइनस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ये भी मुझे बताना पड़ेगा। अभी भी डेरिवेटिव ढूंढ रही है कहां है। 1 का 0 सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, माइनस उधर चला जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी माइनस टी की पावर माइनस 2 डी टी, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी, एंड दिस इज माइनस टी की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन टी प्लस सी, 1 अपॉन 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। प्रैक्टिस करिए जी, प्रैक्टिस। अब अगले सम्स देखो जरा, अगले सम्स एक एक लाइन और सम होते चले जाएंगे, एक एक लाइन। इस सवाल से जिਵੇਂ tan x ਦੀ वैल्यू पुट करके नहीं आ सकते जिਵੇਂ sin अपॉन नहीं काका जी, फिर उसमें बहुत मुश्किल आ जाएगी। मैं अगर 1 माइनस टेन एक्स को करोगे तो ज्यादा बेटर है, वो माइनस प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बोलो भाई, बोलो बोलो। सर माइनस टी जैसे कितना है सर 2 माइनस 2 प्लस 1 कितना है वो वाला स्टेप नहीं समझा सर। मैंने माइनस 2 प्लस 1 ये वाला स्टेप, हाँ जी सर, बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्मूला ये, और फर्स्ट फॉर्मूला था एक तो समझाया इधर के सर 1 2 के में रहेगा सर 1 में आया चले। ये हाँ जी सर। 2 में से 1 कम किया है, अच्छा 2 में से 1 कम कर दे। वो सर होती है सर मतलब स्टेप होता है। मैं लाइनें लगा के करवा देता हूँ, ऐसी कौन सी बात है, घबराने वाली बात नहीं। सर उल्टी आती और कुछ नहीं सर, मैं कितने को फॉर्मूला आ गया 26 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स लीजिए, हो गया। दिमाग पे जोर नहीं डालते, मैंने समझ दिए थे, ये समझ लो ना कि बात के सिंपल समझ दिए हैं। थोड़ा सा तो सोचो कि क्या हो सकता है, हम सोचना ही नहीं चाहते तो फिर वो अलग बात हो जाती है। अब मैं आपको सम्स बताऊंगा जो आपने 31 तक कहे ना सम्स,
जब आपको पता लगे कि ये क्या है, फिर हंसोगे अपने आप पे, अपने आप को क्वेश्चन करेगी शीशे में जाकर, ये क्या है, फिर मम्मी बताएगी तो क्या है। और देखो आपने कितने किए सम्स बेटा? आप बोलते थे। ये तो बहुत चीज है बेटा, इसकी तो बात ही मत करो, क्योंकि इसने काम तो करना नहीं, इसने सिर्फ बोलना है, ठीक है ना। इसके प्रोबेबिलिटी में तो नंबर आ जाते थे, अब इंटीग्रेशन में बिल्कुल फट्टी पहुंच होने वाली है इसकी, क्योंकि इसने हाथ ही नहीं लगाना कॉपी को, बुक को। दो तीन महारथी हैं जिन्होंने नई कॉपी उठानी है। सर मैं लिखे थे कल, आज नहीं लिखे। बहुत अच्छी बात है। आज मैं समझ रहा हूँ प्लीज क्या 2 sin 2x। गोते को चलिए जी अगले पे आ जाइए। 27 सर क्या है? मेरा पढ़ा है। आपका भी यही डाउट है? रूट साइन 2x, साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होता है? सिर्फ साइन 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और 2x का 2, तो कोई बात नहीं, लीजिए डेरिवेटिव बनेगा। अब हंसी, ये तो बहुत आसान था। क्या बताओ मुझे? मैथमेटिक्स में जितना दिमाग खुद लगाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। खुद मैंने तो करा ही देने, अब भी करा रहा हूँ, बाद में करा दूंगा। खुद लगाओगे दिमाग, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा बेटा। cos 2x dx is equals to dt अंडर रूट t dt। लीजिए t की पावर 1/2, 1/2, t की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। जिसने हंसना है ना बाहर चला जाए, क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि सिर्फ हंसने के लिए तो आते हो। मम्मी डैडी को लगता है पढ़ने आए। 1/3 sin 2x raised to power 3। लीजिए अगला देखिए 28। लीजिए 28 सम cos x अपॉन, इंटीग्रेशन सर आंसर चेक कर लो, फिर फॉर्मूला देगा क्या आंसर अपना सही है। बस कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया था। कैलकुलेशन कहीं डेरिवेटिव करने मत बैठ जाना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। गोते को सर लो जी 1 प्लस साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x खत्म। कितने सम्स कल होमवर्क मिले थे? बाबा मेरे सी 35 क्वेश्चन है। सॉरी 39 में से मैंने 35 होमवर्क दे दिए। 33 कितने थे गिनना? गिनिए। 3-4 ही छड्डे, 4-5 ही छड्डे। नहीं 8 थे होगा। 19 छड्डा। 7th को लीव किया था, 11th को लीव किया था 2, एंड 12th को लीव किया था 3 19 और 4 32। t की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन 1/2